आज मैं आपसे एक ऐसे मसले पर बात करने आया हूँ जो सिर्फ एक कौम का नहीं बल्कि पूरे मुल्क की जमहूरियत, इंसाफ और भाईचारे का सवाल है। ये मसला है मुसलमानों की मस्जिदों, दरगाहों और उनके मजहबी हुकूक पर हो रहे हमलों और पाबंदियों का। संभल उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वह दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है, न देश के हित में। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। मस्जिदें मुसलमानों के लिए महज ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, यह अल्लाह का घर है, हमारी रूह और हमारे ईमान की तस्कीन का जरिया है। जब इन पर हमला होता है तो यह हमारे जज्बात, हमारे यकीन और हमारी तहजीब पर हमला होता है। क्यों हो रहा है ये सब? भारत का संविधान हर शहरी को अपने मजहब पर चलने की आजादी देता है, मगर आज हालात कुछ और हैं। कभी हमारी मस्जिदों पर सियासी दावे किए जाते हैं, कभी सड़कों पर नमाज अदा करने पर रोक लगाई जाती है, दरगाहों और मज़ारों को तोड़फोड़ या बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं। यह सब सिर्फ मुसलमानों को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। जब भारत आजाद हुआ था तो संविधान में यह प्रावधान रखा गया था कि किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी जो मस्जिद या मंदिर है वह वही रहेगा। यह प्रावधान आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के तहत शामिल किया गया था। आर्टिकल 25 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसके तहत हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 26 भी धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें यह प्रावधान है कि धार्मिक संस्थाएं अपने मामलों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकती हैं। हमारा संविधान हमें बराबरी और इंसाफ की गारंटी देता है। आर्टिकल 25 हमें अपने मजहब को मानने और उसकी पैरवी करने का हक देता है। आर्टिकल 26 हमारे मजहबी मकामात की हिफाजत का वादा करता है। आर्टिकल 14 हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। तो फिर सवाल ये है कि मुसलमानों को बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्यों हमारी मस्जिदों और दरगाहों को विवाद में घसीटा जा रहा है? मुसलमानों को एकजुट होना होगा। यह वक्त डरने या झुकने का नहीं है, यह वक्त है इत्तेहाद का। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। हमें तालीम और कानूनी रास्तों के जरिए अपने हुकूक की हिफाजत करनी होगी। हमें यह यकीन रखना होगा कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है। नफरत का जवाब मोहब्बत और हिकमत से। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत और हिकमत से देना चाहिए। जाकर के बोलते जिसको राम नहीं बोलना, लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए पीछे, किसी को भाग जाए। थोड़े दिन पहले यहाँ पे ना ये रिलीजियस का नाम लेके खाना बांटा जा रहा था, तो वही इसके अगेंस्ट में हमने ये वीडियो बनाया दिखाने के लिए कि खाना खिलाने के लिए किसी भूखे को किसी रिलीजन का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ना अल्लाह अकबर बोलने की जरूरत है, ना जय श्री राम बोलने की जरूरत है। कोई भी रिलीजन का नाम लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आइए, खाना खाइए। इंसानियत सबसे बढ़ के है। हमें अपने पड़ोसियों और दूसरे धर्मों के लोगों से बातचीत करनी होगी। हमें यह समझाना होगा कि मुसलमान हमेशा अमन और भाईचारे का पैरोकार रहा है। मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ, अपने मजहबी हुकूक के लिए आवाज उठाइए, लेकिन सुकून और सब्र के साथ। अपने बच्चों को तालीम दीजिए और उन्हें इस्लाम की सही तालीमात सिखाइए। मुल्क के अमन को बरकरार रखने के लिए हर मजहब और हर कौम के साथ इत्तेहाद पैदा कीजिए। याद रखिए, अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो लोग मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बना रहे हैं वे अपने ही गुनाहों के जाल में फंसेंगे। अल्लाह इंसाफ करेगा और सच्चाई की जीत होगी। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा बच्चा तो अच्छा खासा सौदा लेने गया था दुकान का, और वहाँ को निकल गया होगा जुम्मा मस्जिद पे को। वहाँ से क्या पता क्या हुआ भाई, वहाँ से कोई पता ना। वहीं से मेरे बच्चे की खबर आई, क्या वो गोली लग गई उसके, नईम के गोली लग गई, नईम के गोली लग गई। आ गया फिर डॉक्टर के पहुँच गया, जाने कहाँ क्या पता। दुकान गया था या फिर मस्जिद पे ना सामान, गाड़ी बुलेट खड़ी है, मेरे बच्चे की बुलेट खड़ी है, वहीं बुलेट पे ही गया था। 150 सौदा लेने गया था मेरा बच्चा। ना ना ना, मुझसे कह के भी ना गया। वहाँ को जाता तो मुझसे कह के तो जाता। बहुत दूरी से, मस्जिद की बहुत दूरी से जाकर पुलिस ने गोली मारी है। गोली मारी है, बहुत दूरी से मारी। मेरे बच्चे के पुलिस ने मारी है। मेरे जी बच्चे बहुत के दूर आ पुलिस चुके ने थे वो। मारी है। 150 कदम से कम ज्यादा से गोली मारी। 300 डोर पुलिस ने गोली मारी है। 300। क्या बताया? जब मेरे बच्चे को लूट लिया उन्होंने तो मैं क्या बताती भैया उन्हें। कोई उठाने वाला नहीं था। उन्होंने सरका के फेंक दिया उधर को, गोली मार के भी, गोली मार के पुलिस वाले ने।
अब क्या कहूँ बेटे सरकार से, मेरा तो लुट गया। अल्लाह मैं किससे कहूँ। अरे मेरा तो वही रखवाली था।